बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस IMF प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम बनाना है तो ये काम सिर्फ बातों से नहीं होगा, इसके लिए सबको कुर्बानी इज़हार का मुजाहिरा करना होगा। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, हर कोई यही कहता है टैक्स लगाना जरूरी है, मगर मुझ पर नहीं उस पर लगाओ। अवाम बिजली के बिलों से चीख उठे हैं और हम सिर्फ लगी बंधी तनख्वाह वालों पर टैक्स लगा रहे हैं। किसी वजारत में तसाहुल और ताखीरी हरबे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपना गरीब तबका जो है, जो बिजली का जो है अपना वो चीख उठा। कल्चर ये बन चुका है जी, टैक्स लगाना बहुत मजबूरी है, ज़रूरी है, मुझ पे ना लगाएं, उस पे लगा दें, उस पे लगा दें। इस तरह तो ये मुल्क नहीं चलेगा। ये जो आपकी रियल एस्टेट का जो कारोबार है, और फर्स्ट टाइम लगा, मगर मैंने जो पूछा इनसे, बैठे हैं MOS और जी 100 रुपये, मैं समझता हूँ कि इट्स ड्रॉप इन द ओशन। वो एरिया जहाँ पर अभी भी स्पेस है उनको तो हम इग्नोर करें, और जहाँ पर जो फिक्स, जिनके हाथ में है ही कुछ नहीं, उनको पता है कि हमारी लगी बंदी हमारी सैलरी है, वो डिक्लेयर्ड है, उसमें कुछ छुपाया नहीं जा सकता, उसको मज़ीद टैक्स कर दो। तो ये चीज़ें इस तरह नहीं चल सकती। ये हमें डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। IMF का एक निज़ाम है, हमें चलाना, उसके बगैर अगर गुजारा हो सकता था तो हम क्यों जाते। मेरी और आप सबकी दुआ है कि ये आखिरी मौका हो IMF के पास जाने का, लेकिन ये बातों से तो नहीं होगा, ये कुर्बानी और इज़हार का सफ़र है। डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग अभी मैं मीटिंग में लेके आ रहा हूँ। किसी वजारत ने ज़रा भी तसाहुल से काम लिया और डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार किए तो आई विल नॉट टॉलरेट दैट। इट्स प्लीज़ मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। आपको अगर किसी वजारत का, किसी उसके सब्सिडरी का अगर जायज़ मुकाम है, वैलिड रीज़न है, 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन फॉर द सेक ऑफ जस्ट टू प्रोटेक्ट एन एंटिटी फॉर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, दिस वाज थिंग ऑफ द पास्ट, नॉट टुडे। इट विल नॉट हैपन, इट विल नॉट हैपन एंड इट मस्ट नॉट हैपन। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर मैनेजर वहाब रियाज और मैनेजर मंसूर राना को मजीद तौसी न देने का फैसला करते हुए सुबकदोश कर दिया गया है। उन्हें डिसिप्लिन की शिकायत पर हटाया गया है। शाहीना अफरीदी ने हालिया टोस्ट पर मुबैना तौर पर कोचेज और मैनेजमेंट स्टाफ से बुरा बर्ताव किया और मैनेजर्स ने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि सेलेक्टर्स की हैसियत से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक ने कुछ खिलाड़ियों की गैर ज़रूरी तरफदारी की। आपको बताएं कि वहाब रियाज ने अपने बयान में कहा है कि सिलेक्शन कमेटी में रुकन के तौर पर उनका काम ख़त्म हो गया। वो ब्लेइंग गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लोगों को ये बताना चाहते हैं कि खुलूस के साथ काम किया, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए 100% काम किया। उनका कहना था कि सिलेक्शन पैनल का हिस्सा बनकर काम करना उनके लिए एजाज़ रहा। 7 रुकनी कमेटी के साथ मिलकर कौमी टीम के फैसले करना एजाज़ था। सिलेक्शन कमेटी में हर किसी का वोट यकसां था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में मैट्रिक इम्तहानात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात से मुलाकात की और उनके असातिज़ा और वालिदैन की काविशों को सराहा। पोजीशन होल्डर्स तलबा में इनामी चेक और ट्रॉफीज तकसीम की। सूबाई वज़ीर तालीम ने ऐलान किया कि पोजीशन होल्डर्स के तालीमी अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तफसील इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मैट्रिक के इम्तहानात में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात से अपने ऑफिस में मुलाकात की। उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म को 3 लाख, सेकंड पोजीशन होल्डर को 2 लाख और थर्ड पोजीशन होल्डर को 1 लाख रुपए का चेक और ट्रॉफी दी। वज़ीर आला ने पोजीशन होल्डर तलबा को मुबारकबाद दी और मजीद कामयाबियों के लिए दुआ की। वज़ीर आला अपनी नशिस्त छोड़कर तलबा के दरमियान बैठ गई और उनके तालीमी अखराजात हुकूमत की जानिब से अदा करने की हिदायत की। उनका कहना था कि पोजीशन होल्डर्स की काबिलियत देखकर रश्क आता है, मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। एक तालिबा वज़ीर आला को घरेलू हालात बताते हुए आबदीदा हो गई और कहा कि आला तालीम के लिए वालिदैन पर बोझ नहीं बनना चाहती। मरीम नवाज की हिदायत पर वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने ऐलान किया कि पोजीशन होल्डर्स जिस भी इदारे में तालीम हासिल करना चाहें हुकूमत अखराजात बर्दाश्त करेगी। उन्होंने फर्स्ट पोजीशन होल्डर को 7 लाख, सेकंड पोजीशन होल्डर को 5 लाख और थर्ड पोजीशन होल्डर को 3 लाख रुपए मजीद नकद इनाम देने का ऐलान भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर के इलाके हसन खेल में दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को खिराज तहसीन पेश किया है। दहशत गर्दों से मुकाबले में शहीद सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को खिराज अकीदत पेश करते हुए शुहदा के बुलंद दर्जात की दुआ की। उनके खानदानों से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि वतन के बहादुर बेटों ने दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करते हुए अपनी जान वतन पर निछावर की। कौम शुहदा की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। दहशत गर्दी के फरीद को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरआज़्म है।
मीडिया हाउसेस को 2.25 अरब रुपए से ज़्यादा के इश्तिहारात जारी करने के इल्ज़ाम में एंटी करप्शन पंजाब ने परवेज़ इलाही को तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही ने एंटी करप्शन का नोटिस वसूल कर लिया है। परवेज़ इलाही एंटी करप्शन के मुख्तलिफ मुकदमात में ज़मानत मिलने पर 21 मई को जेल से रिहा हुए थे। नैब तरमीम कालादम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर बानी पीटीआई ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। बानी पीटीआई ने इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज करने की इस्तदा कर दी है। अपने जवाब में बानी पीटीआई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि माजी के फैसले मद्देनजर रखते हुए और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए चीफ जस्टिस उनके केसेस की समाअत न करें। दूसरी जानिब चंद रोज पहले पीटीआई के रहनुमा और सीनियर कानूनदान सलमान अकरम राजा ने एक बयान में कहा था कि किसी भी जज पर एतराज़ के कुछ कानूनी पैराए हैं। माजी के फैसले जिनसे नुकसान हुआ हो कानूनी जवाब फराहम नहीं करते। ज़ाती इनात का फैसलों से हटकर सबूत देना जरूरी है। चंद रोज पहले केस की समाअत के दौरान पीटीआई के वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने चीफ जस्टिस पर एतराज किया था कि इस मामले पर सलमान अकरम राजा का कहना था कि उनसे पूछा जाता है कि पीटीआई के मुकदमों में चीफ जस्टिस साहब की शमूलियत पर एतराज क्यों नहीं किया जाता। नियाजुल्लाह नियाजी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पर किए गए एतराज पर एतराज करने वाले को चीफ जस्टिस ने याद दिलाया था कि खान साहब खुद वीडियो लिंक के जरिए बगैर एतराज पेश हो चुके, आपको क्या एतराज है, जिसका वकील साहब तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से फैजान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन के 6 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की है। गवर्नर सिंध ने कहा कि मजहबी तालीमात के साथ साथ दावत इस्लामी की फलाही सरगर्मियां भी शानदार हैं। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत सूबे भर में 1 अगस्त से शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया जाएगा। मुहिम में फैजान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन का इश्तराक भी शामिल होगा। वफ़द ने गवर्नर सिंध के फलाही मनसूबों को इश्तराक के हवाले से बात की। वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक हतमी हिकमत अमली तैयार कर ली है। इसी हवाले से हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज अकबर, क्या फैसले किए गए हैं? देखिए, वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को ऑपरेशन की वजूहात और दायरा कार पे एतमाद में ले लिया है और इस हवाले से एक हिकमत अमली भी तैयार हुई है। वफाकी हुकूमत का दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग शुरू करने का भी फैसला किया गया है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में 30% कार्रवाइयाँ होंगी, जबकि 70% डायलॉग और दीगर इक़दाम किए जाएंगे। ये फैसला हुआ है। ये ज़राए बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकामी की वजह से दहशतगर्द जो है वो क्लियर किए गए इलाकों में वापस आ गए थे और सिक्योरिटी फोर्सेज ने बेपनाह कुर्बानियों से इलाके क्लियर करा के सूबाई हुकूमतों के हवाले किए थे। लेकिन सूबाई हुकूमतें क्लियर के इलाकों को दहशतगर्दों से महफूज नहीं रख सके। इस हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो बॉर्डर पार से दहशतगर्दों को रोकने के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। अब इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर आज काबीना के अरकान को तमाम चीज़ों से आगाह कर दिया गया है। अब इस हिकमत अमली पर फौरी तौर पर जो है वो अमल दरामद शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे मारूफ टीवी एंकर आयशा जहांज़ेब को उनके शौहर ने मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके शौहर को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आयशा जहांज़ेब पर तशद्दुद का नोटिस देते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। उनका कहना है कि ख़वातीन इनकी रेड लाइन है, घरेलू या वर्किंग वेमेन पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने मुल्ज़िम हारिस को गिरफ्तार करके अदालत से 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने IG पंजाब से वाक़े की रिपोर्ट तलब करते हुए हिदायत की है कि आयशा जहांज़ेब को बेहतरीन तब्बी सहूलतें फराहम की जाएँ। विंबलडन मेंस सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल्स जारी हैं। सर्बिया के नोवाक जोकोविच को वॉक ओवर मिल गया। हरीफ खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के डेमेनोर इंजरी की वजह से क्वार्टर फाइनल नहीं खेल सके। आखिरी क्वार्टर फाइनल में इटली के लोरेंजो मोजेंटी और अमरीकी खिलाड़ी टेलर फ्राइट्स के दरमियान मुकाबला जारी है। बनू में तेज हवाओं के साथ बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में खातून और 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। दरख्त, मकानात की छतें और दीवारें गिरने के वाकयात में 26 अफराद जख्मी भी हुए।